हाय गाइस, सबसे पहले तो ये सुन लो कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू टू गाइड थ्रू कि इस जॉब को आप कैसे ले लो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फुली रिमोट 100% फ्री 100% वर्क फ्रॉम होम वाली अपडेट के लिए मेरे पास एक कन्फर्मेशन ईमेल आया है दैट इज़ फ्रॉम डिटो कंपनी इटसेल्फ। एंड ये अगर आप 12th पास भी है तो भी आप इस जॉब को कर सकते हो। यहाँ पर आया है, हाय दीक्षा शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मेकिंग इट टू नेक्स्ट राउंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि मैंने जो यहाँ पर रिज्यूमे बनाया वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है एंड ऑन द स्पॉट ही सिलेक्शन होगा गाइस। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, इवन रिज्यूमे भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर ही। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम सिलेक्शन हो। अगर मैं आपके साथ इतनी सारी चीज़ों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास लाइव टेस्ट का ईमेल आया हुआ है जिसमें लिखा है वी ट्रूली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट फॉर enthusiasm फॉर ज्वाइनिंग आवर टीम टू प्रोग्रेस फर्दर एंड ब्रिंग यू वन स्टेप क्लोजर टू द फाइनल राउंड। We'd like to invite you to tell us मोर अबाउट योर सेल्फ थ्रू अ शॉर्ट ऑडियो रिज्यूमे। यानी कि मुझे यहाँ पर ऑडियो इंटरव्यू देना होगा। वो कैसे होगा वो भी आपको इसको वीडियो में आगे आगे पता चलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो CV का गूगल क्रोम की तरफ से। यहाँ पर हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो CV है, हमारा जो सारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी एंड हम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। आज हम फैक्ट्स की ही बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले कि ये वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, डायरेक्टली करियर पेज से दिखा रही हूँ। देन यहाँ पर देखिए इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। लिटरली गाइज, अगर आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जो एक अच्छी हो, रिलायबल हो, अच्छी कंपनी में हो और बढ़िया काम हो तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है। एंड एक नहीं, मैं आपके पास 2 रोल्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट रहेगा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको फुल गाइड थ्रू मिलेगा कि डिट्टो कंपनी का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कैसे आपको क्लियर करना है। ओके गाइज, तो यही मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ जॉब देना मेरा काम नहीं है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना वो मेरी ड्यूटी है। सो आई एम हियर विद यू। और आप फिक्र मत करना, जो आपको CV के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हम रिज्यूमे बिल्ड भी करेंगे, तो रिज्यूमे इस वीडियो का पूरा SOP रहेगा। हम सबसे पहले यही करेंगे ताकि आपका यह जो सिलेक्शन है, इवन एक बार रिज्यूमे सीख जाओगे ना तो सारी कंपनियों के लिए बढ़िया रिज्यूमे बना पाओगे। तो इस वीडियो में वो सारी टेक्निक्स होने वाली है ताकि आप लोग सही में लर्न कर पाओ। सो गाइज, इतनी अमेजिंग अपडेट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले मैं की पॉइंट्स की बात कर लेती हूँ। ये टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है एंड अगर आप फ्रेशर हैं, 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हाउस वाइफ है, आपके करियर में गैप आ चुका है तो भी आप एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। आप रिटायर्ड प्रोफेशनल हो देन ऑल्सो दिस जॉब इज फॉर यू। यानी कि यहाँ पे कोई भी जॉब कर सकता है। यहाँ पे 2 रोल्स है, कोई भी यहाँ पर जॉब कर सकता है। एंड सैलरी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है गाइस। तो अब आप बस 2 चीज़ें मेरे लिए कर दो। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लो ताकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाए। सो गाइस, आज का एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पर रख लेते हैं कि आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है। प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट जिस भी कंपनी के सबसे ज़्यादा नेम्स रिपीटेड होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम जॉब अपडेट लाएंगे। ओके गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आज की अमेजिंग अपडेट को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से लिंक अवेलेबल है अप्लाई जॉब वाला डिस्क्रिप्शन में, उसे जल्दी से ओपन कर लो। तो जैसे आप उसे ओपन करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सिर्फ रिमोट जॉब की ही बात कर रहे हैं। फुली टेस्टेड फैक्ट के साथ देख लो, यहाँ पर रिमोट ऑनली पे ही मैंने क्लिक कर रखा है एंड ये लिंक आप डायरेक्टली इसी पेज पर आपको लेकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 3 पोजीशंस आपको देखने को मिलेगी। सो ये 2 पोजीशन एक ही है एंड ये एक डिफरेंट पोजीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन इज इंश्योरेंस एडवाइजर रिमोट। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सी जॉब है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ टारगेट बेसिस जॉब, इसमें आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो अब मैं इसे जैसे ओपन कर लेती हूँ सो दैट यू विल नो। और यहाँ पर कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव का भी है, वो तो आपको बताइए टारगेट बेसिस तो वो होती ही नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वेयर योर पैशन मीट्स पर्पस एम्पावरिंग मिलियन थ्रू इंश्योरेंस। ये इन्होंने अपने बारे में बता रखा है एंड ये एक ऐसी कंपनी है गाइस जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लिटरली इतनी अमेजिंग कंपनी है तो वहाँ पर आपको ज़रूर जॉब करनी चाहिए। ओके, अब देखिए वेलकम एट डिटो, इनकी पूरी टीम की फोटोग्राफ है। वाई डिटो, तो ये इन्होंने बताया व्हाट मेक्स अस डिटो, इन सब के बारे में बताया। लेकिन सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम सबसे पहले उसकी बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख लो कि व्हाट्स इट्स लाइक टू बी एन एडवाइजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ नो सेल्स टारगेट जॉब, जो मैंने आपको बता दिया पहले कि ये नो सेल्स टारगेट जॉब है। नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल है। नो सेल्स टारगेट, ये सब कुछ आपको फ्लैश आउट यहाँ पर खुद फैक्ट्स के साथ दिख रहा है। ओके, इट्स नॉट लाइक मैं अपने मन से बोल रही हूँ, इधर डायरेक्टली इनके करियर पेज में लिखा है। ओके, अब देखेंगे नो स्पैम नो मिस सेलिंग, कुछ भी ऐसा स्पैम नहीं है, ना ही कोई मिस सेलिंग है। ओके, तो डायरेक्टली मतलब बस आपको एक काम करना है, यानी कि जो एक वर्क होता है प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, बस वो काम करना है। ओके, बाकी मैं आपको थोड़ा और नीचे डाउन करके सबसे पहले इनका कंपनसेशन भी दिखा देती हूँ बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल।
तो यहाँ पर देखेंगे गाइस आपका कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन है, अ कॉम्पिटिटिव CTC ऑफ 4.5 LPA, ओके। द मीडियन सैलरी ऑफ आवर एडवाइजर पोस्ट ट्रेनिंग विद एडिशनल इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टेलाइज अप टू 43,000 पर मंथ। तो देखिए कितना अच्छा अमाउंट है। तो मतलब लिटरली अगर आपको इतना अच्छा दिया जा रहा है, वो भी वर्क फ्रॉम होम में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। एंड आज की वीडियो में हम हर एक चीज़ कवर करेंगे कि कैसे आपको इनका इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे आपको अपना रिज्यूमे ऐसे बिल्ड करना है कि आपको डायरेक्टली वीडियो इंटरव्यू का ईमेल आ जाएगा। जो आप बोलते हैं ना ईमेल नहीं आता, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका रिज्यूमे में कुछ एरर्स होंगे, लेकिन आज हम रिज्यूमे आप ही के सामने बिल्ड करने वाले हैं प्रॉपर इन्हीं के लिए। तो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन के बाद आप आराम से अपने CV बना सकते हैं, ओके। तो ये सब आप देख लीजिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम इनकी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि इन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलेंट कम्युनिकेशन चाहिए। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू। ऑब्वियसली गाइस किसी भी कंपनी में जाओगे वो आपसे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की मांग जरूर करेंगे, तो ये भी एक आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है जो सभी कंपनी में होती है, तो इट्स अ कॉमन रिक्वायरमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे देखेंगे अटेंशन टू डिटेल आप होने चाहिए। इन द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस प्रिसिशन मैटर्स, वी नीड मेटिकुलस इंडिविजुअल्स हु लीव नो रूम फॉर एरर्स। यानी कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल यानी कि जो कस्टमर बोल रहा है सारी चीज़ें आपको सही से सुननी चाहिए, मतलब ये भी आप सब में क्वालिटी होती है, ओके। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन क्वालिटी। अब देखेंगे लैंग्वेज पावर्स, अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश एम्पावर्स यू टू एंगेज कॉन्फिडेंटली विद यूजर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि आप में इंग्लिश का जो एक होना चाहिए ना, एक रिक्वायरमेंट, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश बेसिस वाली ही जॉब रहने वाली है, ओके। देन यहाँ पर है टेक सेविनेस। टेक सेविनेस का मतलब क्या है? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऑन ऑफ कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, दैट्स इट गाइस। अदरवाइज आपको ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में भी बताई जाएगी, कैसे ऑन करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ आपको तब बताया जाएगा, ओके। तो ये सब मांगा गया है। देन यहाँ पर है इन्फ्लुएंशियल स्किल्स आपके होने चाहिए, यानी कि योर पावर ऑफ परसुएशन कैन शेप डिसीजन फॉर द बेटर। यानी कि आप में एक सेलिंग स्किल्स भी होने चाहिए। इट्स नॉट अ टारगेट जॉब, बट फिर भी आपके अंदर एक ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए एक कॉन्फिडेंट वे में। तो ये एक अच्छी रिक्वायरमेंट है जो सब में होनी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख लीजिए पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपके क्या रहने वाले हैं। रिक्वायरमेंट आपने देख ली कितनी ही मिनिमल है, मतलब कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगी ही नहीं गई है आपसे, ओके। यहाँ पे देखिए पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपके क्या रहने वाले हैं। वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, इंजॉय योर वर्किंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। देन यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ओके। यहाँ पे लिखा है एम्बार्क एन एक्साइटिंग जर्नी विद द फ्रीडम टू लीड न्यू एडवाइजरी इनिशिएटिव्स इम्पैक्टिंग बोथ योर करियर एंड द कंपनीज, ओके। तो ये आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर है कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। योर वेलबींग मैटर्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड लिटरली। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस भी मिलता है हेल्थ से रिलेटेड। देन यहाँ पर है कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, वो हमने बात करी ली है कि आपकी जो यहाँ पर सैलरी है डेट विल बी 43,000 पर मंथ, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट अमाउंट एज अ फ्रेशर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, एंड सब कुछ कवर करने के लिए कैसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट होना है उसके लिए मैं बैठी हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आपका है वेलनेस लीव्स, टेक अ ब्रेक व्हेन यू नीड इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, योर मेंटल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी टू अस। होता है ना कि कंपनी में आपको लीव्स नहीं मिलती, सिक लीव हो गई या फिर कुछ भी, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम को कहीं जाना है, कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप वो पहले से अप्लाई करोगे या आपको लीव्स दे देंगे, नो वरीज फॉर दैट, ओके। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देन यहाँ पर है ऑफ साइट्स एंड इवेंट्स, वी प्ले हार्ड एज वेल एज वर्क हार्ड, जॉइन अस फॉर सम फन एंड गेम्स आफ्टर आवर्स। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोएडा में रहने वाले हैं, बट आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी ब्रांच नोएडा में भी है, तो जैसे अगर कोई गेम्स एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं तो आपको ऑफिस से बुलाया जाता है, ताकि आप यहाँ पर काम के साथ साथ थोड़ा इंजॉयमेंट भी करें। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर अभी मैं और भी आपको शो कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपकी यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहने वाली है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स चेक दैट। यहाँ पर आप देखेंगे सीमलेस एंड फास्ट है। We respect your time and endeavor to streamline the hiring process while ensuring a throughout evaluation. Our interview process comprises 4 rounds, all completed within maximum of 1 week. यानी कि 1 वीक के अंदर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका HR इंट्रोडक्टरी कॉल, अ वार्म वेलकम टू गेट टू नो ईच अदर एंड बेटर। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। HR इंट्रोडक्टरी कॉल को कभी भी इंटरव्यू में मिक्स मत करना। वो बस आपसे ना एक तरीके से चिट चैट करते हैं कि आप ये काम कर लोगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने मतलब क्वालिफिकेशन में क्या किया है, एक तरीके से टेल मी अबाउट योर सेल्फ का ना डिफरेंट फ्रेजेस में आपका आंसर चलने वाला है। तो ये आपसे पूछा जाता है और बहुत ही प्यार से आप बात कर सकते हो। इवन मोस्ट ऑफ द HR आर वेरी फ्रेंडली, वो हिंदी में भी बात करते हैं, जोक्स क्रैक भी करते हैं, और इंग्लिश में तो मेन रहता ही है, ओके। तो इसका मतलब ये होता है, इसको ये मत समझना कि ये इंटरव्यू प्रिपरेशन है प्रॉपर कि मेरे को इंटरव्यू देना है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अ वार्म चिट चैट, ओके। देन यहाँ पर आप देखेंगे
टास्क 1 है आपका शोकेस योर स्किल्स एंड पोटेंशियल। ओके, नंबर 1 आपका टास्क यही रहने वाला है कि आपको अपना शोकेस योर स्किल्स एंड पोटेंशियल है। देन टास्क 2 है डाइव डीपर इनटू द रोल एंड शोकेस योर एक्सपर्टीज। ओके, देन यहाँ पर आपका रहता है फाइनल मैनेजरियल राउंड, द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स द जॉइनिंग आर टीम। तो ये 4 आपके स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। इधर इनका असेसमेंट है, वो भी मैं अभी कवर करने वाली हूँ, रिज्यूमे बिल्डिंग सब कुछ। अभी फर्स्ट फेज तो मैं ही कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसके नेक्स्ट फेज में 1 वीक के बाद जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं गाइज, आई विल गिव यू अ शॉर्ट आउट कि आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए। इवन आई विल इन्वाइट यू टू माई ऑन यूट्यूब चैनल कि आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। इवन मैं भी आपके साथ ही अप्लाई करूँगी, हम सब एक ही लाइन पर यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे वंस यू फिल इन डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो रिज्यूमे, ठीक है। ये मैं आपको भी बताऊंगी, डोंट वरी, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। सबमिटिंग दिस वीडियो रिज्यूमे इज मैंडेटरी। इफ यू डू फेस हैसल्स इन रिकॉर्डिंग अ वीडियो सीवी प्लीज सेंड एन ईमेल टू दिस। ओके, ठीक है। अब ये सब है और यहाँ पे ना एक चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना चूज योर पाथ है, टीम ब्लिस या टीम फैल्कॉन के में से आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी टीम चूज़ करते हो। अब ये क्या है वो हम अच्छे से जान लेते हैं। देखो टीम ब्लिस क्या है, inside this team you will be spending 40% of your time talking to the customer and directly through phone calls while you spend remaining time interacting with customer on WhatsApp। यानी कि एक तरीके से WhatsApp वाली जॉब यहाँ पर रहने वाली है। 40% आपका जो टाइम जाने वाला है, अगर 9 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे मान लो, 1 घंटे का ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 40% यानी कि अगर आप 3 घंटे क्या दे रहे हैं टाइम, किसे दे रहे हैं टाइम, आप अपना 3-3.5 घंटे आप दे रहे हो कॉलिंग पर। देन उसके बाद आप चैटिंग कर रहे हो व्हाट्सएप पर। ये वाला आपका काम है टीम फैल्कॉन का। और इनका देख लीजिए कि इनका टाइम क्या रहता है। दिस टीम इज आइडल एंड इंडिविजुअल हु लाइक टू स्टार्ट देयर वर्किंग डे अ लिटिल लेट सिंस देयर आर 2 शिफ्ट्स इन द प्लेस। तो इनकी 2 शिफ्ट्स होती है। सबसे पहली शिफ्ट है इनकी 12 बजे से 9 बजे तक, रात 12 मतलब सुबह 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की शिफ्ट है। देन उसके बाद इनकी स्टार्ट होती है 2 PM से 11 PM तक, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा अपना दिन बना सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर है टीम फैल्कन। अब टीम फैल्कन में क्या है, हेयर यू विल बी स्पेंडिंग 60% ऑफ योर टाइम कम्युनिकेटिंग विद यूजर्स थ्रू डायरेक्ट कॉल। यानी कि आप 60% ऑफ योर टाइम आप डायरेक्टली कॉल पर बिताएंगे, ठीक है। तो मतलब आपका एक तरीके से 4 घंटे आप यहाँ पर कॉल पर, 4 या 5 घंटे आप कॉल पर बात करेंगे, बाकी 3 घंटे आपके चैटिंग में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हाट्सएप। ओके, द टिपिकल वर्किंग आवर्स कुड लास्ट फ्रॉम 10 AM to 8 PM। इनकी एक ही शिफ्ट है, दैट इज फ्रॉम 10 AM to 8 PM। तो जो लोग लाइक मॉर्निंग में करना चाहते हैं कि मॉर्निंग में काम करना है, तो उनके लिए ये बेस्ट शिफ्ट है 10 AM to 8 PM वाली। और जो लोग थोड़ा मतलब लेट उठना पसंद करते हैं एंड अपना दिन थोड़ा लेट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वाली शिफ्ट बेस्ट है। ओके, तो ये है टीम ब्लिस और टीम फैल्कन। तो जो जल्दी करना चाहते हैं वो टीम फैल्कन चूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा लेट स्टार्ट करने वाले हैं वो टीम ब्लिस चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो एंड ये अच्छे टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी गाइज आप ये सब ना इनके बारे में अच्छे से पढ़ना, दैट व्हाई डिटो द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज प्लेग्ड विद ग्रीड एंड मिस सेलिंग एंड स्पैम कॉल्स। यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ना आपने सुना होगा कि मतलब ज़्यादातर फेक इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन ये इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड डिटो वे यू कैन टॉक टू एडवाइजर विदाउट द वरीज ऑफ बीइंग स्पैम्ड एंड मिसफोल्ड with our free consultation, no spam policy and honest insurance advice, we can talk expert and cure। ये आप देख सकते हो, मतलब इसीलिए ये डिटो कंपनी बनी है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी, रिलायबल कंपनी है, ठीक है। हमने ना यहाँ पे फर्स्ट रोल की बात कर ली है, लेकिन हम यहाँ पर 2 रोल्स कवर करने वाले हैं। जैसे कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना चाहता है तो वो इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और रोल है, दैट इज़ कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव। तो जो लिंक आप दोबारा से ओपन करोगे जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ये 2 रोल्स है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला रोल है, दैट इज़ कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फुल टाइम है, आपका रिमोट है टोटली, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना होगा, दोनों रोल्स आपके वर्क फ्रॉम होम रहने वाले। ओके, व्हाट्स डिटो एंड व्हाट डू वी डू एट डिटो, इन्होंने लिखा है हु इज बैकिंग अस। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ लेते हैं अप्लाई करने से पहले, सो दैट यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रोल के लिए अप्लाई करना है। यू ऑल्सो हैव दैट क्लैरिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आपकी CTC है इतनी सेम 4.5 LPA जो पहले थी इसमें भी सेम यही है। और ये कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आपको कॉल्स नहीं लेनी है, कॉल्स को मॉनिटर करना है। यानी कि जो इंश्योरेंस जो एडवाइज़र होंगे उनकी कॉल्स को आपको यहाँ पर मॉनिटर करना है। एंड अच्छी बात ये है कि यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। सो यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जो कॉलिंग नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपडेट हो सकती है, ये बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर आप पर्क्स देख लीजिए, टोटली रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम, कंपनसेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ यहाँ पर कवर्ड मिलेगा। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है आपकी।
कॉल मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट टू इंप्रूव करंट प्रोसेसेस। तो आप यहाँ पर कॉल मॉनिटर करने वाले हैं, चाहे वो एडवाइजर की हो या कस्टमर सर्विस एसोसिएट की हो, किसी की भी हो, इन सब की आपको कॉल मॉनिटर करनी है, प्रॉपर फीडबैक बनाना है, कोई गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है लोगों के प्रमोशन में या फिर लोगों के डिमोशन में। तो इसीलिए आपका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अटेंशन टू डिटेल वाला काम है ये। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे असिस्ट इन डेवलपिंग, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्रोसेसेस। ओके, गैदर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इंप्रूव एडवाइजर परफॉर्मेंस, यानी कि आप एडवाइजर का करोगे, उन्होंने साफ साफ लिख दिया। ओके, देन यहाँ पर है प्रोवाइड फीडबैक ऑन द क्वालिटी ऑफ एडवाइजर्स रिकमेंडेशन, डेवलप कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी रहेगी। स्किल्स क्या मांगे गए हैं, अब आप स्किल्स यहाँ पर चेक कर लो। एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, एक्सपीरियंस आपका 0 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल तक का है, नो इश्यूज़, आप बिल्कुल कर सकते हो इस काम को। ओके, देन यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होनी चाहिए, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड लीडरशिप क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। देन यहाँ पर है एक्सेलेंट लिसनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आपके होने चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर है एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली, यानी कि बहुत ही नॉर्मल स्किल्स आपसे मांगे गए हैं जो आई थिंक सब में होते हैं, राइट गाइज। तो ये सब कर सकते हैं अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एनीवन कैन डू दिस जॉब। ओके, अब आप यहाँ पे देख लो, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स पढ़ लिया है। प्लीज फाइंड द एप्लीकेशन प्रोसेस हियर। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है देखो। शुड वी लाइक योर एप्लीकेशन, वी विल सेंड यू अ लिंक विया ईमेल टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो इंटरव्यू रिज्यूमे। जो मुझे ईमेल आ चुका है गाइज आप ही के सामने, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इन्होंने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो अभी मैं आपको आगे रिज्यूमे बनाना सिखाऊंगी। डोंट वरी फॉर दैट, बार बार बोल रही हूँ कि आज की वीडियो लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग जब यहाँ पर सेलेक्ट हो, मैं आपको शॉर्ट आउट करूँ ताकि मैं आपको अपने चैनल पर एक वीडियो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के लिए इनवाइट कर पाऊँ। सो गाइज प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इवन अगर मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ ना कि मैं आपको इनवाइट करूँगी, तो ये जो अपडेट है बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर आपके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस पर लिखा है कि ठीक है ये सब आ गया। देन इसके बाद है प्लीज़ टेक टाइम टू चेक योर इनबॉक्स एंड रिकॉर्ड द सेम एंड प्रोसेस इज मैंडेटरी। तो यही है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस। हो सकता है इसमें कोई इंटरव्यू भी ना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एक HR कॉल तो ज़रूर होगी। HR कॉल के बाद आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी हम यहाँ पर इनके टाइमिंग का चेक कर रहे थे, इनका कोई टाइमिंग हो तो माइट भी पॉसिबल गाइज, इनका यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। गाइज एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, एक लाइन मुझे एकदम से दिखी, डिट्टो इज अ पार्ट ऑफ FinShots फैमिली, a leading financial newsletter boasting a subscriber base of over 5 lakh and we are backed by India's largest stock broker which is Zerodha। Zerodha का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन है, बहुत ही अमेजिंग। ओके, इट्स लाइक सेम एज ग्रो और अपस्टॉक्स। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कोई टाइम नहीं लिखा है, मैंने देख लिया है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाए, यानी कि 8 AM से 5 PM वाली, या फिर 9 AM से लेकर 6 PM वाली, ऐसे शिफ्ट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यानी कि वही आपका काम होगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा, 5 days इन अ वीक आपका वर्क होने वाला है। तो ये एक अमेजिंग अपडेट है। दोनों जो मैंने अपडेट है मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप इज रजिस्ट्रेशन गाइस, सो लेट्स गेट इनटू इट। और थर्ड स्टेप जो हमारा है दैट इज योर रिज्यूमे बिल्डिंग, तो उसको तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो दोनों का ना सेम अप्लाई प्रोसेस है, हम एक अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि आपको दोनों का आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो मैं आपको सबसे पहले इनके दिखा देती हूँ कि इनके क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्लाई विद रिज्यूमे है, सो अभी वो हम बनाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे और चीज़ें देख लो, फर्स्ट नेम पुट करेंगे, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस पुट करना जिसका आपको नोटिफिकेशन बार बार आता हो, बिकॉज सारी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू ही होने वाली है। ओके, देन यहाँ पर आपको ईमेल आपको अपना पुट करना है, देन मोबाइल नंबर। ओके गाइज, ईयर्स ऑफ एक्सपर्टाइज आपको एक्सपीरियंस पुट करना है, अगर है तो, नहीं तो आप 0 लिख सकते हो। ओके, नो वरीज फॉर दैट। नोटिस पीरियड आपका क्या है गाइज, कि आप अभी ही ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीना, या फिर सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जो भी आपको लगता है कि वो ठीक है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये चूज़ किया, देन यहाँ पर है करंट CTC आपकी कितनी है, अंडर 3 हेल्प ये है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, तो जो भी है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये चूज़ कर लोगे। ओके, अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आती हूँ, लेकिन उसके और नीचे आ जाती हूँ। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं क्या क्या है, कि प्लीज मेंशन फ्रॉम वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस ओपनिंग, कि वो कहाँ से पता चला। तो जैसे यहाँ पर यूट्यूब का भी ऑप्शन है, आप यूट्यूब चूज कर सकते हो या फिर कुछ भी कर दो। ओके, देन यहाँ पर इसे यहाँ पर NA लिख देना, बिकॉज ये आएंगे तो NA यानी कि नॉट अवेलेबल, हमें अदर्स का कुछ भी नहीं है। आर यू एम्प्लॉय रेफरल, नो, हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है। देन यहाँ पर NA लिख देना बस। ओके, देन यहाँ पर
बस ये आपको ये करना है टिक, एंड आई एम नॉट अ रोबोट करके आपको ये टिक करवाना है। देन अब हम देख लेते हैं कि आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये भी ना एक तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन और आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस का काम करते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसी कवर करने वाले हैं, देन इसके बाद हम रिज्यूमे बिल्ड करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, दैट इज टेल अस अबाउट एन इंस्टेंस वेयर योर रिकमेंडेशन प्रूव्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द टीम। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मोमेंट बताओ, ठीक है, जहाँ पर आपने कोई रिकमेंडेशन दी और वो क्या हुआ, वो रिकमेंडेशन के थ्रू वो आपको प्रोडक्टिविटी हुई, यानी कि आपको फ़ायदा हुआ, आपकी पूरी टीम को फ़ायदा हुआ। मतलब आपने कोई सजेशन दिया एंड वो इतना अच्छा रहा कि आपकी पूरी टीम जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ओके, तो ये चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर हो तो आप पता है कैसे बोल सकते हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इन माय स्कूल लाइफ और इन माय कॉलेज लाइफ आई वाज अ वॉलंटियर इन दिस एंड दैट फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन हो रहा था हमारा, हमने कुछ मैनेज किया था और मैंने उन्हें एक ऐसी रिकमेंडेशन दी थी जिससे क्या हुआ कि हम लोग जीत गए। ठीक है, हमारा जो पूरा ग्रुप था, जैसे होता है ना कि हाउस होते हैं, विवेकानंद हाउस, ब्लू हाउस, जो भी मतलब हाउस वाला सिस्टम चलता है स्कूल्स में, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, देखो स्टैंड आउट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप फ्रेशर हो, ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कोई टीम मैनेज नहीं की। आपको ये लिखना होगा कहीं ना कहीं तो आपने टीम मैनेज की होगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुटबॉल भी खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड ऑन करेंगे ना, देखो ये कोई आपसे ना कोई पता करने नहीं जा रहा कि स्कूल में आपने किया था या नहीं किया था, तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सही तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कंपनी उसे ही सेलेक्ट करती है जो अलग दिख रहा हो, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर अलग दिखना है। और जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, आप कोई भी अपना ऑफिस का एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपने कोई सजेशन दिया था अपने टीएम को एंड दैट इज़ अ वेरी राइट डिसीजन, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, टेल अस अबाउट एन इंस्टेंस वेयर यू आइडेंटिफाइड मिस्टेक एंड वर ओवरलुक्ड बाय योर टीम। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक इंस्टेंस और बताना है कि आपने एक मिस्टेक फाइंड आउट की थी पूरी टीम के अंदर, लेकिन जो हमारी जो टीम है वो उस मिस्टेक को मतलब नहीं देख पा रही थी, क्योंकि एक चीज़ चल रही थी हमारी टीम में जो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम कर रही थी। तो वो जो मिस्टेक थी वो आपने एनालाइज की थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फुटबॉल टीम में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पिच है वो ठीक से नहीं हो पा रही है या फिर कुछ एरर आ रहा है उस ग्राउंड के अंदर, ठीक है, तो वो आपने बताया, आपने ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी आपने अपने लीडर को बताई, आपने अपने कोच को बताई, तो एक्चुअली उस प्रॉब्लम ने भी आपकी हेल्प की। तो ये चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो गाइस। एंड जो एम्प्लॉयज़ है ऑलरेडी वर्किंग है, वो तो देखो अच्छी तरीके से आप इसका आंसर दे ही सकते हो। ओके, तो ये है आपका। देन यहाँ पर है, इफ़ यू वर टू कम्युनिकेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक टू अ पर्सन, हाउ वुड यू डू दैट। अब ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कैसे करना है आपको, जैसे कि होता है ना कि जैसे आपको एक पॉजिटिव कमेंट देना है और एक नेगेटिव कमेंट देना है, और अगर नेगेटिव कमेंट भी देना है तो पहले पॉजिटिव की बात होती है। तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि यू विल स्टार्ट बाय देयर अचीवमेंट्स, यानी कि उनके अचीवमेंट्स और अच्छे बिहेवियर और अच्छे कामों से आप स्टार्ट करोगे, दैट येस ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत अच्छा बोलोगे। ठीक है, देन उसके बाद बोलोगे हाउएवर देयर इज समथिंग फॉर यू फॉर द इम्प्रूवमेंट, दैट आप कुछ सजेशन दे दोगे उन्हें या फिर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दोगे। ठीक है, ये जो सजेशंस होते हैं ना वो बहुत काम करते हैं किसी के इम्प्रूवमेंट के लिए। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपने बहुत अच्छे से संभाला, एक बैलेंस मेंटेन किया। ऐसा भी नहीं हो कि आप रूड लगे हो या फिर आप कुछ लेसन दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया। तो ये आपको लिखना है। ओके, तो ये आप लिखेंगे। देन यहाँ पर है एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर। अब आप कोई और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा अलग स्टैंड आउट हो और, तो आप कोई और इन्फॉर्मेशन इनसे पूछ सकते हो। जैसे अगर आपको अपने बारे में पूछना है कि आपकी करियर ग्रोथ क्या है, तो हम उनसे पूछ सकते हो येस आई वुड लाइक टू नो माई करियर ग्रोथ। मतलब ये सब कुछ, ये आप चीज़ें ऐड ऑन करोगे ना, आपके जो चांसेस है यहाँ पे सेलेक्ट होने के वो लिटरली 1000% हो जाएंगे गाइस। अब जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पर रिज्यूमे बनाना सिखाने वाली हूँ, तो यहाँ पर रिज्यूमे हम ओपन कर लेते हैं। सो गाइज देखो, एक लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में कैनवा के नेम का, कैनवा रिज्यूमे, उसको जल्दी से ओपन कर लो। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कैनवा। लेट्स ओपन दैट। एंड यहाँ पे गाइज मैंने यहाँ पर सर्च किया रिज्यूमे। ठीक है, रिज्यूमे जैसे सर्च करूँगी ना, मेरे पास यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सब आ जाएंगे। अब देखो ये थोड़ा लोड हो रहा है, लेट्स सी। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे कितने सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। ठीक है, ये देखो कितने सारे, और सारे फ्री है। और जहाँ पर पेड लिखा है ना उसको तो आप छोड़ ही दो, जब आपको फ्री की चीज़ मिल रही है तो इन प्रो और पेड में क्यों जाना है। देखो ये सारे पेड वाले हैं, डोंट वरी, पर ऊपर वाले सारे सस्ते थे। ये सारे मतलब ये सारे आपके फ्री थे। ओके,
तो यहाँ पर आप देखो ये ही नहीं और भी फ्री है, ठीक है, और ये देखो ये वाला भी फ्री है, ठीक है, ये वाला भी फ्री है, ये वाला भी फ्री है। देखो कितने अच्छे अच्छे रिज्यूमे जो फ्री दिख रहे हैं, ये भी फ्री है, ठीक है। तो मतलब ये सारे बहुत ही अच्छे रिज्यूमेस है जिसे आप अपना बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें से सेलेक्ट करना है जो आपको लग रहा है कि उसमें आप ये रोल को बेस्ट फिट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे रिज्यूमे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर, इसको मैंने ओपन किया। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है आपको अपना फोटो ऐड करने का। यहाँ पर आप अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्किप इट, तो इसको ना आप डिलीट कर सकते हो इस चीज़ को। पहले मैं आपको इसको प्रेस करके दिखा देती हूँ। तो इमेज है ना, अगर आपको नहीं करनी है तो इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और इसको भी हटा सकते हो, डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आप अपनी इमेज लगा सकते हो। अपनी इमेज क्या कैसे लगा सकते हो, ये अपलोड का ऑप्शन होता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जियो मान लिया मेरी फोटो है, ठीक है, मैंने इसे ओपन किया, देन ये देखो लग गई यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लगती है आपकी फ़ोटोज़, ठीक है। इसे जैसे ये फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री लिया मैंने यहाँ पर और इसको मैंने लगा लिया यहाँ पे, देखो, ठीक है। ऐसे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले अपना नेम लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया दीक्षा शर्मा, ओके, ये मेरा नेम आ गया। और यहाँ पर मैं किस रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ या फिर मैं अभी क्या हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं हूँ बिजनेस ग्रेजुएट, ठीक है, मैंने ये लिख लिया, ठीक है, ये है बिजनेस ग्रेजुएट, मतलब मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है। ईमेल में आप अपना वही ईमेल लिखेंगे जिससे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये आप लिख दोगे। सब कुछ एडिटेबल है, देखो ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ईमेल लिखा, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ऐसे आप यहाँ पर अपना नंबर भी लिख लोगे, ये सब एडिटेड वाला है, देखो, ओके। तो ये सब आप कर लोगे। एड्रेस को आप यहाँ पर ना सिर्फ वो लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी सिटी लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, बस ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर ऐड करके इंडिया भी लिख लेते हैं, ठीक है, बस हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया हमारा। और यहाँ पे देखो एजुकेशन में आप अपना वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ईयर आ रहा है कि किस ईयर में आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिग्री की और डिग्री कर लो। यहाँ पर एजुकेशन में ना आप अपने सर्टिफिकेशंस भी लगा सकते हो, जैसे अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ईयर 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एंटर योर डिग्री, कौन सी, बैचलर्स, कौन सी करी आपने, जैसे हमने कॉमर्स की कोई मतलब डिग्री कंप्लीट की, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स लिख दोगे, ऐसे जो भी आपको लग रहा है वो लिख देना यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेम लिख लेना, और यहाँ पे लिख दिया हमने जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, ये आपने लिख दिया। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी 12th की क्वालिफिकेशन लिख देना कि ईयर 2018 में आपने क्या किया, अपनी CBSE बोर्ड से अपनी 12th कंप्लीट की, पास्ट 12th। तो मतलब इस तरीके से आप लिख देना, अपने स्कूल का नाम लिख देना, जो भी आपके स्कूल का नेम रहा है, ठीक है, वो आप लिख देंगे, ओके। तो ये आपका रहेगा। इतना आपको समझ आ गया। देन इसके बाद है एक्सपर्टीज़, जैसे कि आप देख रहे हो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अब ये जो रोल है, हमें ना रोल को एनालाइज करना है। हम पहले रोल चेक करते हैं, जैसे ये कस्टमर सर्विस वाला रोल था, ठीक है। यहाँ से आपसे क्या क्या मांगा गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी, कॉल मॉनिटरिंग, प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट, यानी कि पहला आपका जो यहाँ पर बनता है, पहला जो आपको यहाँ पर मतलब ऐड करना चाहिए, डैट इज़ अटेंशन टू डिटेल। तो हम इसे हटाकर यहाँ पर लिख रहे हैं अटेंशन टू डिटेल, मतलब आप अटेंशन टू डिटेल हो, मतलब वही ओरिएंटेड हो, ठीक है, अटेंशन टू डिटेल हम लिख लिया। और इसको ऐसे करके आप इसे बड़ा कर सकते हो, जैसे ये है ना, जैसे ये ओवरलैप हो गया तो इसको हमने ऐसे बड़ा कर लिया, ओके। तो ये आ गया आपका अटेंशन टू डिटेल, ओके। अब विजुअल डिज़ाइन, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। ये भी कितना अच्छा स्किल है जो आपके रोल के साथ मैच हो रहा है, ओके, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस स्किल, ठीक है, ये भी सब में होता है गाइस, आपको ना धप्पे की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। ये सर्विस स्किल्स, ठीक है, ये भी कर लिया, ठीक है। मैं इसको ओपन करती हूँ और देखो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और क्या है आपका यहाँ पर, एनालिटिकल अप्रोच है आपकी, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, ठीक है। ऐसे ही आप कर देना। तो ये थोड़ा स्पेलिंग मतलब ऐसा हो गया है, इसको आप इग्नोर करना, ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब देखो और क्या क्या महंगा गया है, गैदर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इम्प्रूव एडवाइज़र, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सेल में अच्छे हो तो यहाँ पर एक्सेल लिख दो, ठीक है, हम एक्सेल लिख देते हैं यहाँ पर,
एक्सेल लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दो MS ऑफिस में हम अच्छे हैं, MS ऑफिस इज़ योर ग्रेट, मतलब एक्सपर्टीज़ है। ओके, ये हमने लिख दिया। प्रोसेस फ्लोज ये आप लिख सकते हो, और भी कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपको ना मेन यही है कि स्किल्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन को देख के करना है कि क्या क्या आपसे मांगा गया है। देखो हमने ये सब कुछ लिख दिया, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल, ये सब कुछ लिख दिया हमने। तो मतलब यही चीज़ें है गाइस जो आपको डिफरेंट बनाती है, ठीक है, आपको लोगों से अलग दिखाती है। तो ये आप ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया है। बाकी लैंग्वेज आपको इंग्लिश आती है, और दूसरी आप लिख दो जैसे कॉमन, हाँ यही है कि हमें हिंदी और इंग्लिश आ रही होती है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो ये हमने लिख दिया लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। आपको और भी आती है तो आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये क्या होता है, ये जो स्पेस होता है, दिस इज़ द स्पेस वेयर यू राइट योर करियर ऑब्जेक्टिव, कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको क्या करना है, एक और लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, दैट इज़ ऑफ ChatGPT। तो मैं डायरेक्टली से ओपन कर लेती हूँ उसको। आप जैसे ही ओपन करोगे गाइस, आपको वहाँ पर लॉग इन करना होगा। देन आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे। यहाँ पर आप लिखोगे राइट अ करियर objective for a fresher who have just completed his her graduation, ठीक है, in commerce field, ठीक है, and now he is applying for कस्टमर सर्विस क्वालिटी एक सेकेंड क्वालिटी एग्जीक्यूटिव रोल, ठीक है, ये हमने बोल दिया। देखो ऑब्जेक्टिव आ गया, eager and dedicated commerce graduate seeking to leverage academic knowledge and passion for delivering exceptional customer service in the role of customer service quality executive, committed to ensuring customer satisfaction through effective communication, process solving and attention to detail, excited to contribute in a team driven environment while honoring gaining okay. तो ये बहुत ही अमेजिंग आ गया ऑब्जेक्टिव। ईगर से लेकर हम इसे कॉपी करते हैं एंड डायरेक्टली आप इसे पेस्ट कर दो जहाँ पर आप अपना रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये सारा ना लोग सारा ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही डील करते, तो कितना अच्छा हमारा बन चुका है अभी तक। हमारा ये ऊपर से नीचे तक लेफ्ट एरिया एंड ये बहुत अच्छा बन चुका है और बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, यानी कि एकदम से सेलेक्ट होने वाला रिज्यूमे आपका बन रहा है गाइस यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे देखोगे एक्सपीरियंस क्या है आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस क्या है। और अगर नहीं है ना तो यहाँ पर आप कुछ और ऐड कर सकते हो, लाइक सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हो कि आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। एज अ फ्रेशर जैसे अगर आपने कोई कंपनी में क्या जॉब की है तो ये आप यहाँ पर पुट कर दोगे कि कहाँ कब से कब तक की है। एज अ नॉन फ्रेशर सॉरी, कि अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना, तो इसकी जगह आप लिख देना सर्टिफिकेशंस, ठीक है। सर्टिफिकेशंस या फिर जितने भी आपने अच्छे काम किए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉलम्स है, इवन किसी का एक ही है तो 1 लिख दो, 2 है 3 ये लिख दो। अब रेफरेंस को हटा देना यहाँ पर ना एक डिक्लेरेशन दे देना, डिक्लेरेशन, लेट्स राइट दिस डिक्लेरेशन, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डिक्लेरेशन। ओके, अब हम ये सब कुछ हटा देते हैं, मैं इसे बैक स्पेस कर देती हूँ, हटा दो ये सब कुछ हम हटा रहे हैं। ओके, ये भी हटा दिया, हटा दो। और अगर आपको लगता है कि आपको रेफरेंसेस देने, जैसे अगर आप ऑलरेडी कहीं पर वर्क कर देते तो आप अपने रेफरेंसेस HR और अपने TM के दे सकते हैं, नो वरीज फॉर दैट। तो मैं यहाँ पर एज अ फ्रेशर ही बना रही हूँ तो इसलिए मैं डिक्लेरेशन यहाँ पर दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन हमें देना है। अब क्या करना है आपको, गूगल पर डायरेक्टली ना रिज्यूमे डिक्लेरेशन, बस ये आप टाइप कर देना, आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा। ये देखो क्या आ रहा है, सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस रिज्यूमे इज ट्रू एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये हमने कर लिया कॉपी, ठीक है, और ये हमने कर लिया यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड, इसको बैक कर दे। हाँ देखो गाइस, इसी में ना मैंने एक छोड़ दिया था ताकि मैं यहाँ पर फिक्स कर पाऊँ। देखो ये आ गया, अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा कर सकती हूँ। ओके, तो ये मेरे को हटाना है, ये मैंने हटा दिया, इसको आप बड़ा कर सकते हो, जैसे भी आप चाहते हो इसे आप कर दो, और ये आपका रिज्यूमे रेडी है,
ठीक है, ये प्रॉपर आपका रिज्यूमे रेडी हो चुका है गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लग रहा है। अब इसको सेव कैसे करना है, शेयर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, शेयर को क्लिक करना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, पीडीएफ के फॉर्मेट में ये आपके पास हो जाएगा। इवन यू कैन चेंज द फॉर्मेट्स, अगर आपको किसी भी फॉर्मेट में चाहिए, पर हमने पीडीएफ ही किया है, या इसे हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप देखो ये आपके पास सिस्टम में या फिर फोन में जिसमें भी कर रहे हो वो आपके पास डाउनलोड करके सेव हो जाएगा। ये देखो हो गया, इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, देखो वही है जो भी हमने एडिट किया था वैसा ही आ रहा है, देखो सब कुछ सेम वैसा आ रहा है। ओके, तो ये क्या करना है, ये जो सेव हो गया, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन था ना अप्लाई वाला, अप्लाई थ्रू, हाँ अप्लाई विद रिज्यूमे, इसको क्लिक करके अपना वो लगा देना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर आ गया होगा सेव में, इसको ये ओपन हो रहा है, तो ये देखो ये आ गया ब्लैक एंड मिनिमल अभी वाला सेव हुआ है, तो ये आप कर दोगे। ओके, तो ये आप कर देना, और जैसे ही आप इसे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे सब कंप्लीट करके, आपके पास ना एक ईमेल आएगा। इवन नॉट ओनली दिस, आपके पास यहाँ पर 2 ईमेल्स आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये आएगा, डिटो बाय फिनशॉट करियर्स, डियर दीक्षा शर्मा, वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव रिमोट। ठीक है, उन्होंने मतलब एक्नॉलेज कर दिया कि हमारे पास आ गया है, आर एचआर रिप्रेजेंटेटिव विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड सेंड योर रिस्पॉन्स शॉर्टली। तो ये बहुत ही जल्दी रिव्यू कर लेते हैं, और इसके बाद ना आपके पास दूसरा ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है, जो कि इन्हीं की तरफ से आ रहा है। देखो आप देख सकते हो, ditto@hiresome.ai इन्हीं की तरफ से आया है। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, वीडियो इंटरव्यू, यानी कि लाइव टेस्ट आपका अभी इसी टाइम स्टार्ट होने वाला है। सो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल अच्छे से देखो। हाई दीक्षा शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ मेकिंग इट टू द नेक्स्ट स्टेप टू सिलेक्शन प्रोसेस एट डिटो। वी ट्रूली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट एंड enthusiasm for joining our team to progress further and bring you one step closer to the final round. We'd like to invite you to tell us about yourself through a short audio resume, यानी कि ऑडियो रिज्यूमे के थ्रू आपको बताना है, शायद 1-1 मिनट के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे देना है। ओके, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो हमने जैसे ही इसे क्लिक किया, हम कुछ ऐसे इंटरफेस में आ रहे गाइस, इट्स बीन लोडिंग, लेट्स चेक दैट कि अब हमें क्या क्या यहाँ पर बोलना है। तो गाइस आई होप आपको रिज्यूमे वाला काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो रिज्यूमे अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, तो आप किसी भी कंपनी में सेलेक्ट हो जाओगे गाइस। ओके, तो ये अभी हमने इस पर्टिकुलर रोल के लिए बनाया था, आप कस्टमाइजेशन करके अपना बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ शो कर रहा है, कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव रिमोट, लोकेशन वर्क फ्रॉम होम, सैलरी अनडिस्क्लोज्ड, अभी कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, ऐसा ऐसा। ओके ओके, हम यहाँ पर स्टार्ट अप्लाइंग पर क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ है, सैम्पल ऑडियो CV, बी इन अ क्वाइट बैकग्राउंड, ट्राई टू रिकॉर्ड योर ऑडियो CV इन अ नॉइस फ्री इन्वायरमेंट, ये बोल रहे हैं हमें। प्लीज़ प्ले एंड रिव्यू योर ऑडियो CV फॉर साउंड चेक बिफोर इट गेट्स अपलोडेड। तो हम इसे चेक करते हैं, ये क्या है, लेट्स सी। From Delhi. I've completed MBA in HR from Symbiosis University, Pune in 2014. Then after I started my career with Adobe as an HR recruitment consultant. Okay, ये सैम्पल बता रहे हैं कि हमें ऐसे बोलना है। My work has involved detailed job analysis, posting the job requirements internally as well as externally on the portals, screening the candidates, conducting the interviews and onboarding. I also have got experience in conducting walk-in interviews and I've got thorough knowledge of labor laws. ओके, तो ये पहला था, इन्होंने लाइक ओके सेकेंड है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। I can build constructive relations with a peer that contributes to the overall positive work environment. Having the relevant experience and zeal to learn, I can work well under pressure. Being a strong team player, I always look out the best from my peer by becoming an inspiration to them. I honestly hope that I can create great value in your organization. Thank you for the opportunity. ओके गाइस, तो आपने देखा है ये एक तरीके से वीडियो इंटरव्यू आपके रिज्यूमे का ही हो गया, यानी कि इन्होंने सब कुछ कवर किया, इन्होंने अपनी एजुकेशन कवर की, इन्होंने अपनी अपना एक्सपर्टीज़ बताया प्रॉपरली, इन्होंने जो जो भी रिज्यूमे में लिखा था वो सब कुछ कवर किया, फ्रॉम देयर हॉबीज़ या फिर जो आपके स्किल्स है वो सब इन्होंने कवर किया। ठीक है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब आप बताने वाले हो। ठीक है, और ये क्यों राइट है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। तो इन्होंने इसलिए आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, क्रिएट ऑडियो CV पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब देखो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। what was a personal challenge you faced in your life and how did you overcome it? ओके, तो ये क्वेश्चन ना आपको टाइप करना है, मिनिमम 10 सेकेंड्स, ओके, मैक्सिमम 300 सेकेंड्स।
ओके अच्छा, मतलब ये आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको बोल के बताना है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको बताना है। व्हाट वाज अ पर्सनल चैलेंज यू फेस्ड इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। अब आपको पर्सनल चैलेंज यानी कि पर्सनल चैलेंज जैसे आपको क्या मिला लाइफ के अंदर और आपने उसे कैसे ओवरकम किया, ये आपको बताना है। अब इसको भी ना आप थोड़ा जान सकते हो चैट जीपीटी से, जैसे अगर हमने ये कॉपी किया, ठीक है, तो ये आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मे बी आ जाए, लेट्स चेक। ओके इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है हमें फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो ये भी आप कर सकते हो कि पहले आपको ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था और आपने कैसे अपने ओवरकम किए। जैसे यहाँ पर आ रहा है कि आप पहले इन फ्रंट ऑफ ग्रुप में नहीं बोल पाते थे, अनकंफर्टेबल हो जाते थे। हाउएवर रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, आई डिसाइडेड टू कन्फ्रंट दिस फियर। आई स्टार्टेड बाय जॉइनिंग अ पब्लिक स्पीकिंग क्लब वेयर आई कुड practice in a supportive environment. Gradually, I volunteered for opportunities to speak in front of the small groups, gradually increasing the size as my confidence grew. I also sought feedback from mentors and peers, allowing me to identify areas for improvement and refine my skills. Through persistence, practice, and willingness to step out of my comfort zone, I successfully overcome my fear of public speaking and developed into a more confident communicator. This expertise taught me the value of perseverance and power of stepping outside the one's comfort zone to achieve personal growth. तो कितना अमेजिंग ये आंसर आ चुका है, ऐसे ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा है, तो इसे आपको अच्छे से बोलना है, ठीक है। जैसे ये आपको आइडिया मिल गया पब्लिक स्पीकिंग के, आपको अपना फियर बताना है या फिर और भी लोगों के फियर्स हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस में कमी, कुछ भी करके ये कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फ्यू वर्ड्स कुड यू टेल अस वट डू यू नो अबाउट डिटो, कि डिटो के बारे में अभी तक आपको क्या पता चला कि एक इंश्योरेंस कंपनी है एंड इट इज़ नॉट एज अ नॉर्मल मतलब कंपनी नहीं है, वो आपको अच्छे से हेल्प करती है फॉर द इंश्योरेंस क्लेम, ना ही कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ना ही कुछ। तो ये सब कुछ हमने रीड आउट किया, इवन आप करियर्स में जाके दोबारा से पढ़ सकते हैं। दैट एट डिटो आर मिशन इज टू एम्पावर यूजर्स विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस, इनेबलिंग देम टू नैरो डाउन चॉइसेस, साइड स्टेप कॉमन pitfalls and ultimately make well informed decision. From delivering expert insurance advice to facilitate smooth policy purchases and providing dedicated claim support, Ditto ensures a seamless end-to-end insurance experience. We pioneered the industry first no spam policy, underscoring and commitment to user-centric solution. Over the past 3 years, we have successfully assisted over 3 lakh users with personalized insurance advice. Okay, then यहाँ पर है Ditto is a part of the FinShort family, leading financial newsletter boasting a subscriber base of 5 lakh and we have backed India's largest stock broker Zerodha. तो इसके बारे में आपको बताना है, तो आप आराम से ही लाइक Ditto के बारे में आराम से अपने वर्ड्स में बता सकते हैं इस पर्टिकुलर में। आई एम प्रिपेयर करके इसका दोबारा से आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं एंड इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। So first ओके गाइज, नाउ लेट्स लुक इनटू द थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड यू से इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव अ कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव। व्हाट वुड यू से इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, यानी कि कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव की। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दैट इज़ अटेंशन टू डिटेल, नहीं तो हम एक बार यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, लेट्स सी कि कौन सी क्वालिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव इज अटेंशन टू डिटेल। देखो डायरेक्टली आ गया है लिटरली, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स मेटिकुलसली एनालाइज्ड कस्टमर इंटरैक्शन, आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज टू enhance सर्विस क्वालिटी. Attention to detail ensure that customer needs to addressed effectively and that processes are optimized and maximum efficiency और satisfaction. Okay guys, तो ये चीज़ें आप रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, ये भी आप रिकॉर्ड करोगे और इसे नेक्स्ट कर दोगे। so according to ओके गाइज, सो ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पर सब कुछ कर दिया है। देखो ऑडियो CV हमारे आंसर्स हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें एंड इट इज़ ऑल बीन सबमिटेड। हमारे सामने ये सबमिट हो रहा है, लेट्स सी किसके बाद क्या आता है। डन, ये कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास क्या क्या आ रहा है, लेट्स लुक इनटू इट। Congrats, your audio application has been received. You will be notified of updates right here. मतलब सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट डन, जस्ट रिव्यू एंड हिट अप्लाई। ओके तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। क्या पता आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पे पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड बन चुका है। तो इसको आप बुकमार्क करके रख लेना इस लिंक को, नहीं तो आप डायरेक्टली जो आपको ईमेल आया हुआ है उससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या आया है। देखो यहाँ पे कुछ आया है, यहाँ पे आया हाई दीक्षा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द वीडियो रिज्यूमे, वी विल बी स्क्रीनिंग योर एप्लीकेशन एंड विल शेयर एन अपडेट इन 4-5 वर्किंग डेज। इन्होंने साफ साफ बता दिया। और इनकी जो हायरिंग प्रोसेस है गाइस दैट इज ऑफ 7 डेज, यानी कि 7 डेज के अंडर में ये आपको सब कुछ बता देंगे। ओके
सो गाइज आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर ऑल क्वेरी। आज हमने सारी स्टेजेस कंप्लीट की। स्टेज 1 दैट इज़ अबाउट द कंपनी, मैं आपको दोनों रोल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। स्टेज 2 दैट इज़ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अच्छे से रजिस्टर करना, उसके जो क्वेश्चंस थे उसके सही आंसर्स देना, वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी। स्टेज 3 दैट इज़ योर रिज्यूमे बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे आपको रिज्यूमे बिल्ड करना है, क्या स्किल्स ऐड करने होते हैं, क्या क्या ऐड करना होता है, क्या सही तरीका है। स्टेज 3 तक कंप्लीट। देन 4th स्टेज दैट इज़ योर ऑडियो CV जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर आप ही के सामने 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो ये 4 स्टेजेस अगर आपने इस वीडियो की जैसी कर ली, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट होने से ना कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। ये एक ऐसी अपडेट है जिसमें लोग सेलेक्ट होंगे गाइस, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज की अपडेट में मैं खुद चाहती हूँ कि आपको मैं यहाँ पर स्टैंड आउट करूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो लोगों को। तो इट्स अ वेरी ओपन, मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे फॉलो करो और आप सेलेक्ट हो। ओके गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली, कि आपने अच्छे से समझा। अब आप जल्दी से अप्लाई कर दो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन इज देयर, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।